Pakistan Navy Sailors Jobs Detail 2026. Eligibility criteria, age, height, education, and detail about the branches, that what are the duties of all the branches. But first of all, Durud Pak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. And आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दूंगा अबाउट द जॉब्स, जो जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं इन पाकिस्तान नेवी सेलर्स के लिए। बेटा जॉब्स अभी अनाउंस नहीं हुई। जॉब्स की अनाउंसमेंट के लिए मैंने 7 to 8 जून का एक एक्सपेक्टेड डेट दे दी है आप लोगों को। इंशाल्लाह 7 से 8 जून को ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। बाकी अगर आप इसके टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जॉब की डिटेल को देखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ। पाकिस्तान नेवी सेलर इज अ स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट्स टू जॉइन पाकिस्तान नेवी आफ्टर मैट्रिक, स्पेशली आफ्टर मैट्रिक। आफ्टर एफएससी की मैं बात नहीं कर रहा, आफ्टर मैट्रिक अगर आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो जॉब्स हैं ये आपके लिए बड़ी मुफीद जॉब्स हैं और बहुत अच्छी जॉब्स हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। पाकिस्तान नेवी सेलर का मैं एक कंप्लीट कोर्स इधर 20 वीडियोस पे मुश्तमिल कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑन यूट्यूब। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसकी डिटेल बाद में दूंगा। व्हाट इज पाकिस्तान नेवी सेलर जॉब? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेलर की जॉब्स होती क्या है। बेटा सेलर की जॉब्स डिफरेंट ब्रांचेस में, लाइक अगर आप टेक्निकल समझते हो, मैं एक चीज समझाता हूँ। आर्मी में जो भी पर्सन जॉब करता है उसे सोल्जर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सोल्जर। एयरफोर्स में यानी पीएफ में जो भी बंदा जॉब करता है उसे बोलते हैं एयरमैन। एंड इसी तरह जो भी पर्सन, यूनिफॉर्म जॉब की बात कर रहा हूं, नेवी में यानी पाकिस्तान नेवी में जॉब करता है उसे सेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं सेलर। अब मैट्रिक बेस पे जॉब्स अनाउंस होती हैं, उसमें टेक्निकल के लिए जॉब्स आती हैं, मेरीन के लिए जॉब्स आती हैं, नेवल पुलिस के लिए जॉब्स आती हैं, एंड फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, स्टेवर्ड, खाकरोब, बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। उन सबको हम देखते हैं कि इनका बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, सो सेलर क्या होता है? पाकिस्तान नेवी में जॉब करने वाला बंदा वो सेलर है। अब जॉब किस किस ब्रांच में आती हैं वो हम ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं। मेन पाक नेवी सेलर ब्रांचेस और उनकी ड्यूटीज ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो टेक्निकल ब्रांच है ना, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मैट्रिक बेस पे, ऑब्वियसली इसमें अप्लाई होता है, तो ये टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी रिलेटेड यानी शिप्स के रिलेटेड, शिप्स की इंजीनियरिंग के रिलेटेड या शिप के किसी एक पार्ट का आपको इंजीनियर बना दिया जाता है टेक्निकल ब्रांच में पाकिस्तान नेवी के। नेवल पुलिस, एज यू नो के जो भी नेवल शिप्स हैं या नेवल हेडक्वार्टर्स हैं, नेवल बेसिस हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करना, डिसिप्लिन का काम करना, चेकिंग का काम करना और दूसरों की ड्यूटीज को रेगुलेट करना, ये बेटा नेवल पुलिस का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये नेवल पुलिस का काम होता है। अगर बेटा मेरीन की बात करें ना, मेरीन को हाफ कमांडो भी बोलते हैं, ये कमांडो ही होते हैं समझ लें। इनका ये ऑपरेशनल जो भी नेवल ऑपरेशंस होते हैं ना उनमें मेरीन पार्टिसिपेट करते हैं। नायब खतीब आपको पता है रिलीजियस ड्यूटीज हैं और गाइडेंस है इनकी। एंड फीमेल स्टेवर्ड बेसिकली मुलाजम को कहते हैं। फीमेल स्टेवर्ड होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ हेल्प करने के लिए जो लड़कियां जॉब करती हैं, फीमेल ऑफिसर्स के साथ फीमेल हेल्पर्स होते हैं, वो हेल्पर्स सर्विस की ड्यूटी और सपोर्ट ड्यूटीज देने के लिए फीमेल स्टेवर्ड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, ये मेडिकल स्पोर्ट्स में काम करती हैं डिफरेंट नेवल हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट वार्ड्स में फर्स्ट एड देने के लिए। लाइक जैसे फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब है इन पाकिस्तान एयरफोर्स, वैसे ही एफएमटी की फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है इन पाकिस्तान नेवी। ओके, ये फीमेल्स के लिए जॉब है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार यानी ब्रेवो बैच 2026 में फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब्स अनाउंस नहीं होंगी। बाकी क्या पता हो जाए।
उसके बाद म्यूजिशियन है, नाम से ही आप पता है कि म्यूजिक और बैंड के रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं ये परफॉर्म देते हैं। अब सर म्यूजिक कहाँ पे आता है पाकिस्तान नेवी में? परेड नहीं करते, जब परेड करते हैं वो जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं। एमटीडी ड्राइवर की जॉब, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैट्रिक बेस्ड आप हैं, तो आप एमटीडी में अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर या खाकरोब, सफाई का काम करने वाले। और पीटी ब्रांच का भी आपको पता है, जो ट्रेनिंग करवाते हैं इंस्ट्रक्टर्स, अगर आप वो बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ये उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। अब हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। आपने सबसे पहले तो पसंद करना है ना कि आप जाना कहाँ पे चाहते हो। अब आपने पसंद कर लिया, अब हम देखते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है। आपने नेवल पुलिस कर लिया हो, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचज़ हो, तो आप नेवल पुलिस में तो नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको मुकम्मल अब क्राइटेरिया बताने लगा। क्या बताने लगा हूँ? मुकम्मल क्राइटेरिया। इसको गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल ब्रांच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तान नेवी सेलर्स। फर्स्ट वन इज टेक्निकल ब्रांच। इसमें मैट्रिक आपने साइंस के साथ की हो और 65% आपके मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें 65% से अगर एक मार्क्स भी आपका कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज की अगर हम बात करें तो 16 से 20 साल इसकी एज है। हाइट की बात करें तो 5 फीट 4 इंचज़ आपकी हाइट होनी चाहिए। और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप अनमैरिड कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई इन टेक्निकल ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसकी ड्यूटीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। वैसे टेक्निकल सिस्टम, मशीनरी, इलेक्ट्रिक वर्क, मैकेनिकल सपोर्ट और टेक्निकल ड्यूटीज़ जितनी भी हैं वो टेक्निकल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेवल पुलिस एंड रेगुलेटिंग ब्रांच। नेवल पुलिस वो है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना नेवल पुलिस का काम होता है। मैट्रिक या आर्ट्स के साथ आपकी मैट्रिक को 60% आपके नंबर हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 16 से 20 साल। हाइट की बात करें तो 5 फीट 7 इंचज़ आपकी हाइट होनी चाहिए। एंड मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया, दैट इज़ फिजिकल। मे भी आगे आ जाए, बट फिजिकल इज़ द मेन थिंग। आपको 1.62 किलोमीटर रनिंग इन 8 मिनट्स करना पड़ेगी। आपको सिटअप्स 30, क्रंचेस 30 एंड पुलअप्स एंड पुशअप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। मेरीन ब्रांच की अगर हम बात करें, 17 से 21 साल एज, मैट्रिक साइंस के साथ 60% नंबर, हाइट 5 फीट 6 इंचज़ और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। मीन्स अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचज़ है तो आप जस्ट टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो, मेरीन में नहीं कर सकते। ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जितनी भी हैं वो सारी मेरीन के अंदर आती हैं। नायब खतीब ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नायब खतीब ब्रांच ये क्या है? नायब खतीब रिलीजियस ड्यूटी, जैसे मैंने आपको बोला रिलीजियस एजुकेशन के बारे में है ये। ओके, और ये ब्रांच तकरीबन सबसे डिफरेंट है। और इसमें एजुकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आपने दरस निज़ामी या फाजिल सनद किया हो। और एज 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाइट 5 फीट 4 इंचज़। और इसमें मैरिड कैंडिडेट्स भी और अनमैरिड कैंडिडेट्स भी कैन अप्लाई, बट इसमें आई थिंक सो फिजिकल नहीं होता आप लोगों का। ठीक है, ऊपर जो हमने तीनों ब्रांचेस पढ़ी हैं उसमें फिजिकल होता है, इसमें फिजिकल नहीं होता। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है फीमेल स्टेवर्ड ब्रांच। मैट्रिक में आर्ट्स के साथ की हो, साइंस के 50% आपके नंबर होने चाहिए। एज 16 से 20 साल होनी चाहिए। हाइट 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। आई थिंक सो ये गलत हो गया 5 फीट 4 इंचज़ वाला, बट देख लेते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए और इसमें भी आई थिंक सो आपका फिजिकल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफएमटी की ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत सारी लड़कियां इसका वेट कर रही होती हैं, बट ब्रेवो बैच में ये जॉब्स अनाउंस नहीं होती। इस बार का पता नहीं, अगर होंगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये जॉब अनाउंस हुई है या नहीं। जेंडर की बात करें तो बेटा इसमें फीमेल कैंडिडेट्स एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक विद साइंस कभी 60% अनाउंस होता है, कभी 65%, बट मोस्टली 65% ही लेते हैं। और आर्ट्स वाली कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, वो फीमेल स्टेवर्ड में अप्लाई कर सकती हैं। और मिनिमम इंग्लिश के मार्क्स आपके 47% होने चाहिए, ये भी है जी। एज की लिमिट की अगर हम बात करें तो 16 से 20 साल होनी चाहिए। और हाइट की अगर हम बात करें तो 4 फीट 10 इंचज़ वाली कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है, 4 फीट 10 इंचज़ है, देन यू कैन आल्सो अप्लाई इन एफएमटी।
बट अगर ये वैकेंसीज अनाउंस होंगी तो FMT स्टैंड्स फॉर फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, और ये पाकिस्तान नेवी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं गर्ल्स, इसलिए इनको जॉब पे रखा जाता है। बड़ी अच्छी जॉब है अगर अनाउंस हो तो। म्यूजिशियन ब्रांच में म्यूज़िक बैंड बजाना पड़ता है जी। मैट्रिक साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, 50% मार्क्स के साथ यू मे कैन अप्लाई। एज 16 से 20 साल, हाइट 5 फीट 7 इंचेस, अनमेरिड कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई इन म्यूजिशियन ब्रांच। एक्सपीरियंस हो तो जल्दी रख लेते हैं। MTD ड्राइवर ब्रांच, मैट्रिक साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ, लेकिन साथ में आपका LTV का लाइसेंस बना होना चाहिए। एज 18 से 24 साल, हाइट 5 फीट 4 इंचेस, मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड अनमेरिड बोथ कैन अप्लाई इन MTD या ड्राइवर ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास है जी सैनिटरी वर्कर, या जिसे हम खाकरोब बोलते हैं। वो मिडिल पास होना चाहिए, 17 से 21 साल एज होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंचेस हाइट होनी चाहिए और अनमेरिड होने चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास PT ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनका फिजिकल भी होगा, FMT का फिजिकल नहीं होता। अच्छा, एजुकेशन इनकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए और आर्ट्स के साथ 60% नंबर होने चाहिए PT ब्रांच में। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि स्पोर्ट्स स्किल पे कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स की बेस पे जाना है। एज आपकी 16 से 20 साल, हाइट 5 फीट 6.5 इंचेस या 5 फीट 7 इंचेस लगाओ। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड बोथ कैन अप्लाई, नॉट बोथ कैन अप्लाई। सो दीज आर द जॉब्स रिक्वायरमेंट जो कि अपकमिंग जॉब्स हैं जिनमें आपने अप्लाई करना है और आपने सिलेक्ट होना है। ओके, अगर हम पेड क्लासेस की बात करें, एजुस्मार्ट की बेटा पेड क्लासेस स्टार्ट हैं। आप 3500 इसकी फ़ी है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी एकेडमिक के सब्जेक्ट हैं, तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स हैं, इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। पास्ट पेपर MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग से लिए जाएंगे। लाइव जूम क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर व्हाट्सएप पे मिलेगा। आफ्टर दैट आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी एंड आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा, एज वेल तैयारी भी करवाई जाएगी। इसकी फ़ी 3500 है। 100% प्रिपरेशन की गारंटी मैं दूंगा आपको। इंशाल्लाह अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इन जॉब्स में से किसी एक जॉब में सिलेक्ट होकर दिखाएंगे। ओके जी, हाउ टू चेक योर एलिजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि लोग अप्लाई कर देते हैं बट एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते। बेटा सबसे पहले ये देखो, आपने मैट्रिक साइंस में की है या आर्ट्स में, और आपके नंबर 60% हैं या 65%। अगर 60% हैं या 62, 63, तो आप 65% वालों में तो अप्लाई नहीं कर सकते। सो आप अप्लाई उनमें करो जिनमें 60% आपके नंबर हैं, क्योंकि बाद में फिर इशू बनता है, आपकी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाती है और आप बाहर हो जाते हैं। ओके, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मैंने हर एक वैकेंसी की बता दी है, फिर से बता दूंगा जब एडवर्टाइजमेंट न्यूली आएगी। लेकिन अभी आप चेक कर लें कि अगर आप एज लिमिट के अंदर हैं तो उसी एज लिमिट वाले में अप्लाई करें। हाइट की बेटा अगर हम बात करें तो हाइट आपकी हर वैकेंसी के लिए तकरीबन अलग है। किसी में 5 फीट 4 इंचेस रिक्वायर्ड है, किसी में 5 फीट 7 इंचेस रिक्वायर्ड है, कहीं पे 5 फीट रिक्वायर्ड है, कहीं पे 4 फीट 10 इंचेस रिक्वायर्ड है। तो जो आपकी हाइट जिस जॉब के मुताबिक है ना, उसी जॉब में अप्लाई करो। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस MTD ड्राइवर वालों के लिए चाहिए और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए PT ब्रांच वालों के लिए। दरस निज़ामी या फाजिल की सनद नायब खतीब के लिए चाहिए और साइंस या बायोलॉजी का होना मस्ट है FMT में अप्लाई करने के लिए। और टेक्निकल कैटेगरीज के लिए, वो टेक्निकल कैटेगरीज अलग हैं, ये वाली ये वो हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन है, उनके लिए DAE सर्टिफिकेट्स या टेक्निकल सर्टिफिकेट्स आएंगे। जो मैट्रिक बेस पे टेक्निकल ब्रांच है उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सो ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स मस्ट देखा करें, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लो, अदरवाइज आप फिर अप्लाई कर लेते हो, बाद में डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से आपका टेस्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जी, स्मार्ट कार्ड बेफॉर्म बिल्कुल नहीं चलता, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। सर हम छोटे हैं तो आपका नादरा से फिर भी स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, अंडर 18 कार्ड होता है। फादर या गार्डियन का CNIC की कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। मैट्रिक के रिजल्ट्स और उनके सर्टिफिकेट यानी DMC जिसे हम कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, वो ओरिजिनल भी और उसकी कॉपीज़ भी। डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए। सर डोमिसाइल नहीं बना, उसको बनवाएं। डोमिसाइल नहीं होगा तो आपका टेस्ट नहीं होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, किसी भी फोटोग्राफ वाली दुकान पे आप जाएं, उन्हें कहें पासपोर्ट साइज
विद ब्लू बैकग्राउंड तस्वीरें बनानी है तो कम से कम 6 पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एमटीडी में अप्लाई किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पीटी ब्रांच में अप्लाई किया तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नायब खतीब के लिए अप्लाई किया तो दरस नज़ामी भी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है जो ग्रेजुएशन बेस पे है तो आपके पास डीएई और कंप्यूटर बेस्ड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी होने चाहिए। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एज वेल रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। देन आप ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो पूरे होते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर इनमें से ब्रांच कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले बेटा आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मतलब आपको टेक्निकल बनना ज़्यादा पसंद है, आपको कमांडो टाइप जाना ज़्यादा पसंद है, या आप बस गुजारा ही करना चाह रहे हो कि जॉब मिल जाए। पहले तो ये देखो, अगर तो आप लड़की हो ना तो एफएमटी की जॉब सबसे बेस्ट है। मैट्रिक बेस पे एफएमई एफएमटी बेस्ट जॉब्स है। अच्छा, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो मेरीन में चले जाओ, नेवल पुलिस में चले जाओ। लेकिन आपका माइंड अगर टेक्निकल है और आप आफ्टर रिटायरमेंट भी टेक्निकल वाले काम करना चाहते हो, देन आई प्रेफर कि आप टेक्निकल ब्रांच में बैठ जाओ। ठीक है, टेक्निकल ब्रांच वो ब्रांच है जो सारी ब्रांचेस में से मज़े की है। बाकी सबकी ड्यूटीज़ हार्ड हैं, टेक्निकल ब्रांच की ड्यूटीज़ हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को रफ एंड टफ बनाना चाहते हो, कमांडो लाइक एंड अथॉरिटी वाली जॉब लेना चाहते हो, पाकिस्तान नेवी में अथॉरिटी वाली जॉब नेवल पुलिस के पास ही है। जिनके पास मेरीन भी वेपनाइज होते हैं, नेवल पुलिस भी वेपनाइज होती है, बट नेवल पुलिस का अपना ही वो क्या कहते हैं चस्के है। मेरीन जॉब अच्छी है बट ड्यूटीज़ बड़ी हार्ड है। नेवल पुलिस की जॉब में अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है इन्होंने। ये तो ऑपरेशनल है ना, लॉ एंड ऑर्डर नेवल पुलिस करता है। अगर आपकी हाइट, आपकी जिसामत, आपका सब कुछ नेवल पुलिस के लिए बना है तो नेवल पुलिस में जाए। लेकिन अगर आप मज़े की ड्यूटी करना चाहते हैं और नेवी के मज़े उठाना चाहते हैं तो फिर टेक्निकल ब्रांच से बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, बाकी ये तो फिर एज पर रिक्वायरमेंट्स हैं ना, जो 3-4 जॉब्स हैं आप जो भी करना चाहो। लेकिन लड़कियों के लिए एफएमटी, लड़कों के लिए टेक्निकल प्रेफरेबल। बाकी जिस भी ब्रांच में जाना चाहो, आई एम विद यू। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा और आप लोगों को वहां तक पहुंचा के आऊँगा जहां आप जाना चाहते हो। दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।